जय श्री राधे। आज का विषय बड़ा ही गंभीर है और बहुत ही दुखप्रद है। भारत में आज जितना असुरक्षित, असहज और कमज़ोर और प्रताड़ित जितना अपने आप को हिंदू समझ रहा है, हिंदू अनुभव कर रहा है, और कोई नहीं है। चर्चा की जाती है अल्पसंख्यक नहीं रहे, अब वो बहुसंख्यक हो गए हैं। और बहुसंख्यक हो गए हैं इसलिए उनमें इतना आत्मविश्वास आ गया है कि वो सनातनियों को कष्ट दे सकते हैं, हिंदुस्तानियों के हिंदुओं को वो पीड़ा पहुंचा सकते हैं, उनकी हत्या कर सकते हैं, उन पर आत्मघाती हमला कर सकते हैं। आज हिंदू समाज को यह समझना पड़ेगा, यह सोचना पड़ेगा कि आखिर हमारे साथ में क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। यदि आज हमने अपने आप को नहीं संभाला, आज अपनी एकता की तरफ हमने नहीं देखा, तो भविष्य में हम इतने पछताएंगे कि उसका प्रायश्चित करने के लिए भी हमारे पास समय नहीं होगा। एक बात आपको बिल्कुल समझनी होगी, जो हमें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो बिल्कुल इस बात को समझें। पहलगाम में जो हिंदुओं पर आक्रमण हुआ है, आप विचार कीजिए, वहाँ पर किसी को कोई जाति के हिसाब से नहीं पूछा कि तुम्हारी कौन जाति है, तुम किस वर्ग से आते हो, तुम हिंदू हो, बस इतना ही काफ़ी है। जब जिसके भी मुख से निकला कि हम हिंदू हैं, गोली उसी को मारी गई। और किसी ने झूठ बोलने की कोशिश की कि हम मुसलमान हैं, तो कलमा पढ़ करके बताओ। भाई, कलमा पढ़ने का मतलब है मुसलमानों में कि जहाँ भी हिंदू काफिर मिले उनको धर दबोचो, उनको मारो, उनकी हत्या करो, उनकी बहन बेटियों पर अतिक्रमण करो, आक्रमण करो, उनको प्रताड़ित करो। देखो, विधर्मियों की चाल को आज भी समझना होगा। आज हम अपनी अपनी जातियों के कारण संगठित नहीं है, एक नहीं है, और पीड़ा का खुद को ही भोगना पड़ रहा है ये दंश। तो आपसे आग्रह है, पहलगाम में जो हम हिंदुओं के साथ में अत्याचार हुआ है, जो हमारे हिंदू भाइयों को, हमारे अपने परिवार के सदस्यों की जो हत्या हुई है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और इतने कष्ट को, इतने दुख को हम कैसे अपने को प्रकट करके बताएं। जिन घरों में यह पीड़ा पहुंची है, जिन घरों में से कोई पुत्र खोया है, कोई पिता खोया है, कोई भाई खोया है, उनकी पीड़ा को हम कम तो नहीं कर सकते, क्योंकि वह अपार पीड़ा है, उसको कैसे कम की जा सकती है। लेकिन अपने हृदय की व्यथा, अपने वेदना को जरूर व्यक्त कर सकते हैं। हमें आज अपार दुख पहुंचा है, क्योंकि हिंदुस्तान में हमारे हिंदू भाइयों के साथ में ये अत्याचार, अनाचार, और ख़ासकर मुसलमानों के द्वारा हमारे हिंदुस्तान में तो कतई बर्दाश्त नहीं है। लेकिन आज हमारे ही लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है। राजनीति नहीं हो रही है। जो लोग ये कहने वाले हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, वो अभी अपनी नीच मानसिकता से ऊपर नहीं आए हैं। उनको नहीं पता है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। याद रखिए, यदि आज हम सजग नहीं हुए, याद रखिए आज हम एक नहीं हुए, तो हिंदुस्तान में वह दिन दूर नहीं जब हम अपने बच्चों के हाथ में, अपने भविष्य के हाथ में ऐसी मजबूरी दे जाएंगे कि वो प्रताड़ना और पीड़ा को सहने के लिए मजबूर हो जाएंगे, वो कुछ कदम नहीं उठा सकते। और यह कदम कैसे उठाया जा सकता है? एक रहिए, जिस प्रांत में भी, जहां पर भी वोट डलें, केवल हिंदू को वोट नहीं देनी है, सनातनी को वोट देनी, जो हिंदुस्तान के बारे में सोचे। कुछ हिंदू ऐसे दोगले हैं जो मुसलमानों से भी बुरे पड़ रहे हैं। नाम तो हिंदू का रखाते हैं, लेकिन सारी क्रियाएं वो मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, विधर्मियों के लिए भला कर रहे हैं। मुसलमानों को वो अपना आका सिरमौर समझते हैं। उनको हमारे हिंदुस्तान के हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, सनातनियों से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि भविष्य में हमारे लिए बहुत कोई सुंदर सा विधान बनाया जाए या बने, तो उसके लिए एक ही विधान है, सुंदर और हमारे सनातन के विषय में शुभ सोचने वाली एक अच्छी सरकार का चुनाव किया जाएगा। आज पीड़ा है हमें इस बात की, क्योंकि जब तक संविधान में कोई प्रस्ताव पारित नहीं होगा, तब तक बात आगे बढ़ेगी नहीं। इस बात को अच्छी तरह से समझिए। हमें हिंदू सनातनियों को यह बात समझनी होगी। आज प्रत्येक
हिंदुस्तानी को इस बात का दुख है, प्रत्येक हिंदू को इस बात का दुख है, पहलगाम में जो हत्याएं हुई हैं वो निर्मम हत्याएं हुई हैं। ऐसा कदापि भविष्य में नहीं होना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए सरकारों के द्वारा, और जिन्होंने ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया है उन दुष्टों को, चाहे वो पृथ्वी आकाश पाताल कहीं भी हों, उन्हें खोज करके केवल सजा नहीं देनी है, केवल जेल नहीं डालनी है, उनको तत्काल मौत की सजा ऑन स्पॉट होनी चाहिए, वो जीवित नहीं रहने चाहिए। और जो हमको सुनते हैं उनसे भी प्रार्थना है, जिनके अपने व्हाट्सएप पर ग्रुप चल रहे हुए हैं, जो फेसबुक से जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, या और किसी भी इलेक्ट्रिक मीडिया से जुड़े हुए हैं, अपनी अपनी रील, अपनी अपनी पोस्ट सब डालते ही हैं, अपना अपना कुछ ना कुछ अपना पोस्ट करते ही हैं। सबसे प्रार्थना है कि एक पोस्ट जो पहलगाम में मारे गए हिंदू हैं इनके नाम पर जरूर कम से कम करें और संदेश पहुंचाएं पूरे भारत में कि अभी भी हिंदू में एकता है, एकता थी, एकता रहेगी, सनातनी सब एक हैं, एक ही रहेंगे। देखो इस तरह से हिंदुओं की निर्मम हत्या हो रही है, इस पर जरूर आपको अपनी पोस्ट शेयर करनी चाहिए, सबको कुछ ना कुछ संदेश भेजना चाहिए। अपने समाज जो हमसे जुड़े हुए हैं उन सबको सजग करो, सावधान रहो। हम सावधान रहेंगे तभी किसी के बार से बच पाएंगे। ये लोग तो हम पर हर दिन आक्रमण करने के लिए विचार मंथन करते रहते हैं, लेकिन अगर हम सजग रहेंगे तो अपनी जान की रक्षा सुरक्षा कर पाएंगे। भविष्य में अपने बहन बेटियों की इज्जत, अपने संपदा और अपनी संपत्ति को बचाने के लिए हमें सावधान और सजग होना जरूरी है। आपसे फिर पुनः आग्रह करते हैं, अपनी आने वाली पीढ़ियों के हाथ में कुछ कठोर और सुव्यवस्थित व्यवस्था देने के लिए आज हमें एक चित्त और एकाग्र और एक मत होकर के आगे बढ़ने की जरूरत है। तभी हमारी सभ्यता, सुरक्षा और संस्कृति सुरक्षित रह पाएगी। मैं फिर पुनः पहलगाम में जो दुष्ट आतताई विधर्मियों के द्वारा जो आक्रमण किया गया है, आत्मघात किया गया है, हमला किया गया है, हत्या की गई है, उन सभी सनातनी हिंदुओं को मेरा सत सत नमन। ठाकुर कृपा करें ऐसा भविष्य में न कभी हो, ऐसी हम कल्पना नहीं करते। भविष्य में ऐसा कभी कुछ ऐसा ना हो, इसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। बहुत बुरा हुआ है, हम किसी का बुरा नहीं करना चाहते, लेकिन हमारा बुरा हो इस पर हमें ज़रूर विचार करना पड़ेगा, हमें सावधान रहना पड़ेगा। आप सभी के लिए मेरा वंदे मातरम। जय भारत माता, जय भारत माता, जय हिंदुस्तान, जय श्री राधे।